Hello everyone, welcome back to the channel. Myself Dilip Singh and you are watching Economics by सिंह सर। सो स्टूडेंट, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेटेड एग्रीगेट्स टू नेशनल इनकम। क्लियर? और नेशनल इनकम इन रिलेटेड एग्रीगेट्स जो हमारा चैप्टर, इस चैप्टर से नेशनल इनकम को रिफ्लेक्ट करने वाले जितने एग्रीगेट्स हैं, क्लियर, सारे एग्रीगेट्स को इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है स्टूडेंट। क्लियर? एंड नाउ इस चैप्टर से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जो है वो सारे वीडियोस प्रीवियसली मैं अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, आप उन्हें बिल्कुल वॉच करें। क्लियर? सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स जो हैं, क्या क्या एग्रीगेट्स है जिनसे हम नेशनल इनकम को डिफाइन कर सकते हैं, नेशनल इनकम को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो वो सारे एग्रीगेट्स हम लोग देखेंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, काफ़ी मज़ा आने वाला है स्टूडेंट, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करें। क्लियर? और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। सो स्टूडेंट, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। क्लियर? सो नेशनल इनकम से रिलेटेड जो एग्रीगेट्स हैं, टोटल 8 एग्रीगेट्स है जो हमारे सिलेबस में मेंशन है स्टूडेंट। इन 8 एग्रीगेट्स को हम लोग डिफाइन भी करेंगे, इन्हें कैसे हम लोग डेराइव कर सकते हैं, इट मींस कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी देखेंगे। काफी ज्यादा मजा आएगा। क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पर 4 एग्रीगेट्स जो वो मेंशन कर दिए। ठीक है? सो नेशनल इनकम को रिफ्लेक्ट करने वाले जो एग्रीगेट्स है। क्लियर? इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट जो है उसे हम लोग मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बेसिस पे क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है? सो डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर? नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर? तो ये दोनों जो मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट के कॉन्सेप्ट थे, इन दोनों कॉन्सेप्ट पर हम लोग डोमेस्टिक प्रोडक्ट एज वेल एज नेशनल प्रोडक्ट को क्या कर रहे थे, मेजर कर रहे थे। उसी तरह जो हमारे एग्रीगेट्स हैं जो नेशनल इनकम को डिफाइन करते हैं, नेशनल इनकम को रिफ्लेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स, उन एग्रीगेट्स को भी हम इन दोनों बेसिस पर, ठीक है, मार्केट प्राइस एज वेल एज फैक्टर कॉस्ट पर क्या करने वाले हैं, रिफ्लेक्ट करने वाले हैं, देखने वाले हैं। ठीक है? सो टोटल हमारे एग्रीगेट जो हैं वो 8 एग्रीगेट्स होते हैं स्टूडेंट। क्लियर? जो हमारे सिलेबस का पार्ट है। इन 8 एग्रीगेट्स में 4 एग्रीगेट्स जो हैं उन्हें हम लोग डिस्कस करेंगे या मेजर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस। क्लियर? एंड उन्हीं एग्रीगेट्स को हम लोग मेजर करते हैं फैक्टर कॉस्ट पर। क्लियर? तो बेसिकली जो हमारे एग्रीगेट्स है वो है जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी एंड एनएनपी। क्लियर? ये 4 हैं। ओके, जब इन 4 को हम लोग मार्केट प्राइस पे मेजर करते हैं तो ये हो जाता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, एनडीपी एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट मार्केट प्राइस। क्लियर? ओके, अब इन्हीं 4 एग्रीगेट्स को जब हम लोग फैक्टर कॉस्ट पर क्या करते हैं, मेजर करते हैं, तो अगेन 4 और एग्रीगेट्स हमें मिलते हैं स्टूडेंट्स, जीडीपीएफसी, एनडीपीएफसी, जीएनपीएफसी एंड एनएनपीएफसी। क्लियर? सो 4 एग्रीगेट्स हमारे मार्केट प्राइस पर है, 4 एग्रीगेट्स हमारे फैक्टर कॉस्ट पर है। क्लियर? ओके, ठीक है। तो ये टोटल 8 एग्रीगेट्स जो है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, चलिए जल्दी से देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास मार्केट प्राइस से रिलेटेड 4 एग्रीगेट्स को हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करेंगे। क्लियर? जीडीपीएमपी, एनडीपीएमपी, जीएनपीएमपी एंड एनएनपीएमपी। क्लियर? तो इन्हें देखते हैं, उसके बाद 4 एग्रीगेट्स जो फैक्टर कॉस्ट पर है उन्हें डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहां पर एग्रीगेट है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। क्लियर? सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या होता है स्टूडेंट? क्लियर? ग्रॉस ओवरऑल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है? इट मींस जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। क्लियर? एंड नाउ इसका एस्टिमेशन हम लोग करते हैं मार्केट प्राइस के बेसिस पर। क्लियर स्टूडेंट्स? तो जीडीपी एमपी को हम लोग कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे, इट रेफर्स टू, GDP-MP refers to market value of final goods and services. Clear? GDP-MP refers to market value of all final goods and services produced within the domestic territory of a country, produced within the domestic territory of a country during an accounting year inclusive of depreciation. यहाँ पर depreciation भी क्या होता है स्टूडेंट, इंक्लूड होता है। ओके, सो GDP-MP हमारी टेरिटरी। क्लियर? ये हमारी टेरिटरी है, इस टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस होने वाले, ठीक है, प्रोड्यूस होने वाले फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है? गुड्स एंड सर्विसेज की जो मार्केट में वैल्यू है, उस मार्केट वैल्यू का टोटल जो है अकाउंटिंग ईयर में
डेप्रिसिएशन के साथ जीडीपी एमपी को रिफ्लेक्ट करता है स्टूडेंट। क्लियर? सो इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का मार्केट वैल्यू जीडीपी एमपी होता है स्टूडेंट। क्लियर? अब इसे मार्केट वैल्यू हम लोग यहां पर मेंशन कर रहे हैं। मार्केट वैल्यू क्यों मेंशन कर रहे हैं? वाई? बिकॉज कि जो भी प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं इनसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी, उसको मेजर किस पे कर रहे हैं? मार्केट में जो प्रिवेलिंग प्राइस है उस प्राइस के बेसिस पर। क्लियर? सो मार्केट में प्रिवेलिंग प्राइसेस के बेसिस पर इनसाइड द टेरिटरी जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन है, दैट प्रोडक्शन इज द व्हाट? जीडीपी एमपी। ठीक है, अब यहां पर जी है, ग्रॉस है, ग्रॉस में डेप्रिसिएशन होता है। ठीक है, इसीलिए हमने यहां पर लिखा है इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। क्लियर? तो ये फर्स्ट एग्रीगेट है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। क्लियर? ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास यहां पर एग्रीगेट स्टूडेंट वो है एनडीपी एमपी। क्लियर? सिमिलर है, सिमिलर है, बहुत माइनर सा डिफरेंस यहां पर है, और वो डिफरेंस है स्टूडेंट यहां पर ये जी है, ग्रॉस है, और यहां पर ये क्या है? नेट है। क्लियर? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्लियर? अब जी और एन, क्लियर, ग्रॉस और नेट में जो डिफरेंस होता है वो होता है स्टूडेंट डेप्रिसिएशन का। क्लियर? जहां पर जी है वहां पर डेप्रिसिएशन होगा, ग्रॉस में डेप्रिसिएशन होता है, यहां पर डेप्रिसिएशन था, नेट में डेप्रिसिएशन नहीं होता है, विदाउट डेप्रिसिएशन होता है। क्लियर? तो सिमिलर है एग्रीगेट विदाउट डेप्रिसिएशन अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो वो एनडीपी को रिफ्लेक्ट करता है। क्लियर? जल्दी से देखते हैं डिफाइन कैसे किया है। सो इट रेफर्स टू दी मार्केट वैल्यू ऑफ all final goods and services produced in the domestic territory of a country during an accounting year exclusive of depreciation। ठीक है, तो ये भी मार्केट वैल्यू पर जो भी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस होने वाली कमोडिटीज है उन्हीं कमोडिटीज का क्या है? सम है, बट ये है विदाउट डेप्रिसिएशन। ओके स्टूडेंट, एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। क्लियर? सो मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, अब ये हमारी टेरिटरी, इस टेरिटरी के अंदर जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है, इन सर्विसेज और गुड्स के प्रोडक्शन का मार्केट में जो वैल्यू है, ठीक है, वो हमारा एनडीपी को रिफ्लेक्ट करेगा। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? यहां पर डेप्रिसिएशन नहीं होगा, विदाउट डेप्रिसिएशन। क्लियर? ये एनडीपी एमपी को रिफ्लेक्ट करता है। ओके, तो टेरिटरी के अंदर जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है उसका मार्केट वैल्यू विदाउट डेप्रिसिएशन एनडीपी एमपी होता है। ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस होता है। ओके, क्लियर? अब इसे हम लोग फॉर्मूले के फॉर्म में कैसे मेंशन कर सकते हैं? ठीक है, तो कुछ इस तरह से मेंशन करेंगे, एनडीपी एमपी, क्लियर, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू जीडीपी एमपी, जो हमने यहां पर देखा है। ठीक है, अब जीडीपी एमपी और एनडीपी एमपी में जो डिफरेंस है स्टूडेंट वो जी और एन का। ठीक है, यहां पर ग्रॉस और यहां नेट है। अगर हमें ग्रॉस को नेट करना है, अगर हमें ग्रॉस को नेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस डेप्रिसिएशन। क्लियर? सो जीडीपी एमपी माइनस हमने यहां पर डेप्रिसिएशन कर दिया है, तो हमें एग्रीगेट मिल जाएगा एनडीपी एमपी स्टूडेंट। क्लियर? ओके, सो बाकी सारी चीजें सेम है, ये भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, यहां भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट ही चाहिए हमें, ये भी मार्केट प्राइस पर है, ये भी मार्केट प्राइस पर है। हमें चाहिए नेट और हमारे पास है ग्रॉस अवेलेबल, ग्रॉस में से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, इजीली हमें नेट मिल जाएगा। क्लियर? तो ये सेकंड एग्रीगेट जो हम लोग नेशनल इनकम को रिफ्लेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, या नेशनल इनकम से रिलेटेड एग्रीगेट ये है। ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाट? थर्ड वन इज व्हाट? जीएनपी एमपी। क्लियर? जीएनपी एमपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एमपी। क्लियर? ये जीएनपी एमपी है। अब ये क्या है? ठीक है, तो इसे हम लोग देखते हैं, ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट था जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर था। ठीक है, जीडीपी डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, एनडीपी में भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो हमारे टेरिटरी के अंदर है। ओके, टेरिटरी के अंदर जो गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, लेकिन जीएनपी, ठीक है, क्योंकि ये नेशनल प्रोडक्ट है और नेशनल प्रोडक्ट का मेजरमेंट हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी से नहीं करते हैं, इकोनॉमिक टेरिटरी से करते हैं स्टूडेंट। क्लियर? इकोनॉमिक टेरिटरी और डोमेस्टिक टेरिटरी को हम लोग प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, इन डिटेल जो है वो आपको वीडियो मिल जाएगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं। क्लियर? तो इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन है, ठीक है, उसी को मार्केट वैल्यू पे जो हम लोग मेजर करते हैं, जीएनपी एमपी को रिफ्लेक्ट करता है। ओके, ठीक है, तो ये तो पार्ट हुआ हमारा। अब अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें और आसान अगर भाषा में देखते हैं, सरल अगर वे में देखते हैं, ठीक है, तो किस तरह से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं और इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है। ओके, तो यहां पर हम लोग देखते हैं, इट रेफर्स टू दी सम टोटल ऑफ जीडीपी एमपी एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ठीक है, तो जीएनपी एमपी किन दो आइटम्स का या किन दो एग्रीगेट्स का सम है। ठीक है, तो जब हम जीडीपी एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है, जीडीपी एमपी
में जब हम लोग क्या करते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देते हैं, ठीक है, जीडीपी एमपी प्लस हम लोग क्या कर देते हैं, एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, जीएनपी एमपी मिल जाता है स्टूडेंट। क्लियर। तो यहां पर हम लोगों ने फॉर्मूले के फॉर्म में मेंशन भी किया, जीएनपी एमपी इज इक्वल टू जीडीपी एमपी प्लस एनएफआईए। क्लियर। ओके। अब एनएफआईए का जो यूटिलाइजेशन है वो क्या है स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं, जल्दी से बताऊंगा कि जब भी हमें डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेशनल प्रोडक्ट बनाना हो, क्लियर, डोमेस्टिक को डीपी को अगर हमें क्या करना है, एनपी बनाना है, नेशनल प्रोडक्ट बनाना है, तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, एनएफआईए को प्लस करते हैं और हमें यहां पर एनपी मिल जाता है, ठीक है। सो डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल्स टू नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो जब भी हमें डीपी को एनपी करना है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेशनल प्रोडक्ट करना है, प्लस एनएफआईए करते हैं, और नेशनल को डोमेस्टिक करना है, रिवर्स कर देंगे, माइनस एनएफआईए करेंगे। क्लियर। तो ये पर्टिकुलरली पार्ट था हमारा जीएनपी एमपी के रिगार्डिंग, ठीक है। यहां पर हमारे पास क्या है, नेशनल प्रोडक्ट हमें चाहिए, जीडीपी हमारे पास है एमपी, ठीक है, उसमें अगर हम लोग प्लस एनएफआईए करते हैं तो हमें जीएनपी एमपी मिल जाएगा, हमें नेशनल प्रोडक्ट मिल जाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्लियर। क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जब हम लोग क्या करते हैं, जो फॉरेन एब्रॉड कंट्रीज से, ठीक है, या एब्रॉड से जो फैक्टर इनकम आ रही है, नेट फैक्टर इनकम, उसे हम लोग ऐड करेंगे, तो हमारी जो टेरिटरी है वो डोमेस्टिक न रह के क्या हो जाएगी, इकोनॉमिक टेरिटरी हो जाएगी, जो काफी वाइडर होता है, ठीक है। इसीलिए हम एनएफआईए को यहां पर ऐड कर रहे हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी को हम इकोनॉमिक टेरिटरी कंट्री की बना देते हैं। ओके, ठीक है। ये थर्ड हमारा क्या है, एग्रीगेट है, ठीक है, नेशनल इनकम से रिलेटेड। ओके, लास्ट एंड फोर्थ वन इज व्हाट, जो मार्केट प्राइस में फोर्थ वन है हमारा, वो है एनएनपी एमपी। क्लियर। अब एनएनपी एमपी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्लियर। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ये जीएनपी जो है स्टूडेंट ग्रॉस था, ओवरऑल नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जहां पर डेप्रिसिएशन भी है, ठीक है, क्योंकि अगर जी लगा है मतलब ग्रॉस है, ग्रॉस मीन्स डेप्रिसिएशन वहां पर एग्जिस्ट करता है। क्लियर। बट अगर नेट है तो विदाउट डेप्रिसिएशन है। वी ऑल नो दैट। यहां पर हम लोगों ने एनडीपी में ऑलरेडी इसको डिस्कस किया, देख चुके हैं, ठीक है। तो एनएनपी को अब हम लोग किस तरह से डिफाइन करेंगे, तो एक तो एनडीपी की हेल्प से भी हम लोग इसे कर सकते हैं फॉर्मूले के वे में, जैसे हम लोगों ने यहां पर जीएनपी को किया है जीडीपी प्लस एनएफआईए करके, वैसे अगर हम लोग एनडीपी प्लस एनएफआईए करेंगे तो ये डोमेस्टिक बन जाएगा क्या, नेशनल, और ये हो जाएगा एनएनपी एमपी। ओके, चलिए तो पहले इसे हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, इजी है, और फिर इसका फॉर्मूला देखेंगे। सो एनएनपी एमपी इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ all the final goods and services produced within the economic territory of a country during an accounting year। ठीक है। अब देखिए नेशनल प्रोडक्ट की बात हो रही है, तो नेशनल प्रोडक्ट जो है ये हमें कब मिलता है, इकोनॉमिक टेरिटरी से मिलता है। डोमेस्टिक टेरिटरी और इकोनॉमिक टेरिटरी में, इकोनॉमिक टेरिटरी काफी वाइडर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये हमें मिलता है कहां से, इकोनॉमिक टेरिटरी से, ठीक है, जिसमें हम लोग हमारी टेरिटरी जो है पॉलिटिकल बाउंड्री उसके अंदर और उसके बाहर जो हमारे नॉर्मल रेसिडेंट्स है उन रेसिडेंट्स की इनकम को लेते हैं, ठीक है। तो नेशनल प्रोडक्ट हमें मिलता है। ओके, तो ये हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में प्रोड्यूस होने वाले फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू को रिफ्लेक्ट करता है एनएनपी एमपी स्टूडेंट्स। और इसे हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। तो यहां पर देखेंगे एनएनपी एमपी इज इक्वल टू एनडीपी एमपी प्लस एनएफआईए, ठीक है। अब देखिए हमें क्या चाहिए, एनएनपी एमपी चाहिए, हमारे पास क्या है, एनडीपी एमपी। डीपी को अगर हमें एनपी बनाना है तो क्या करेंगे, डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेशनल प्रोडक्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, एनएफआईए को ऐड करेंगे। एनडीपी एमपी प्लस एनएफआईए हम लोगों ने किया है, हमें यहां पर नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मिल जाएगा। ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो एनएफआईए प्लस होते ही नेशनल प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। सो एनएनपी एमपी इज इक्वल टू एनडीपी एमपी प्लस एनएफआईए। ओके, तो ये पर्टिकुलरली हमारे 4 एग्रीगेट्स है जो नेशनल इनकम से रिलेटेड है, और ये है मार्केट प्राइस पर बेस्ड, ठीक है। जीडीपी एमपी, एनडीपी एमपी, जीएनपी एमपी एंड एनएनपी एमपी। क्लियर। तो ये था पर्टिकुलरली पार्ट स्टूडेंट मार्केट प्राइस के बेसिस पर 4 एग्रीगेट्स का, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सो स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट से 4 एग्रीगेट्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, जो मार्केट प्राइस पे हम लोगों ने देखे हैं, ठीक है। जीडीपी एट मार्केट प्राइस, एनडीपी एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट मार्केट प्राइस एंड एनएनपी एट मार्केट प्राइस। क्लियर। अब जो नेक्स्ट 4 एग्रीगेट्स है हमारे पास, ठीक है, वो है जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी एंड एनएनपी। वो हमें देखना है फैक्टर कॉस्ट पर। क्लियर। तो इन्हें फैक्टर कॉस्ट के बेसिस पर हम लोग मेजर करते हैं, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्रीगेट्स है, ठीक है, क्योंकि डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम के लिए जो एग्रीगेट यूज होते हैं वो इन्हीं फैक्टर कॉस्ट पर बेस्ड एग्रीगेट से लिए जाते हैं, ठीक है। उसे भी हम देखने वाले हैं, ठीक है।
चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जीडीपी है, जीडीपी को अब हम लोग फैक्टर कॉस्ट के बेसिस पे देखेंगे, एनडीपी को भी फैक्टर कॉस्ट के बेसिस पे देखेंगे, जीएनपी और एनएनपी को भी हम फैक्टर कॉस्ट के बेसिस पे देखेंगे, ठीक है। ओके, अब देखिए फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या है। तो क्या होता है कि जब भी प्रोड्यूसर्स प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, इकोनॉमी के अंदर जो प्रोड्यूसर्स हैं प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्शन करने के लिए हम लोग जानते हैं कि हमें किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। सो लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, या लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे होते हैं, ठीक है। इन्हीं को यूज करके प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। ओके, अब जब इन फैक्टर्स को हायर किया जाता है तो उनके यूज के बदले या उनकी सर्विसेज के बदले हमें उन्हें पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। तो जब प्रोड्यूसर्स लैंड के लिए रेंट देते हैं, लेबरर्स के लिए सैलरी एंड वेजेस देते हैं, ठीक है, और कैपिटल के लिए इंटरेस्ट देते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। तो ये जो पेमेंट है, ठीक है, ये प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से एक्चुअली क्या है, पेमेंट है, और ये उनकी कॉस्ट को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, प्रोड्यूसर्स की कॉस्ट को रिफ्लेक्ट करता है। तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम लोग दे रहे हैं, इसीलिए ये फैक्टर कॉस्ट है, ठीक है। और इसी के बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी को किस तरह से हम लोग मेजर करेंगे। क्लियर? तो जल्दी से देखते हैं 4 एग्रीगेट्स जो फैक्टर कॉस्ट के बेसिस पर है वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, उन्हें डिफाइन भी किया है, उन्हें फॉर्मुलाइज भी कर दिया है, कैसे फॉर्मूले के फॉर्म में हम लोग देखेंगे। क्लियर? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एग्रीगेट है हमारे पास वो है जीडीपी एफसी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। इट मींस कि इसका मेजरमेंट हमें करना है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो हमने पेमेंट किया है उसके बेसिस पर, ठीक है। ओके, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इट मींस कि जो इकोनॉमी है हमारी, डोमेस्टिक टेरिटरी है जो इकोनॉमी की, उस टेरिटरी में जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हमने किया है, उस प्रोडक्शन में हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कितना पेमेंट किया है डेप्रिसिएशन के साथ, ये सारा टोटल जीडीपीएफसी को बताता है, ठीक है। तो हमने डिफाइन किया है कुछ इस फॉर्म में यहाँ पर, इट रेफर्स टू सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर अलॉन्ग विद डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो जीडीपीएफसी सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम है, ठीक है, किसका, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, ठीक है, जो हम लोग क्या कर रहे हैं डोमेस्टिक टेरिटरी में गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए उन्हें कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, डेप्रिसिएशन के साथ। क्लियर? सो सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर अलॉन्ग विद डेप्रिसिएशन इज नॉन एज जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर? ओके, अब ये हमारी क्या है, इकोनॉमी है, ठीक है। इकोनॉमी इट मींस हमारी टेरिटरी है, डोमेस्टिक टेरिटरी। इस टेरिटरी में हम लोगों ने गुड्स और सर्विसेज का क्या किया भाई, प्रोडक्शन कर लिया, ठीक है। अब इन गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने में हम लोगों ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कितना पेमेंट किया है, ठीक है, वही सारा पेमेंट प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट होता है, और उस पेमेंट के इक्विवेलेंट ही हमारा जीडीपीएफसी जो है वो रिफ्लेक्ट होगा। ओके, तो ये पर्टिकुलरली हमारे जीडीपीएफसी को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, ठीक है। ओके, तो सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड इनसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर अलॉन्ग विद डेप्रिसिएशन, ठीक है। इस टेरिटरी के अंदर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए जितना हमने पेमेंट किया है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, वो उनकी इनकम है, ठीक है। और उस इनकम का जब हम लोग टोटल करते हैं तो वो हमें मिलता है जीडीपीएफसी के फॉर्म में डेप्रिसिएशन के साथ। ओके, ठीक है। अब देखिए जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उन्हें क्या मिलता है, लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन को क्या मिलता है, सो रेंट, इंटरेस्ट, ठीक है, वेजेस एंड सैलरी और प्रॉफिट। ओके, तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, जब जीडीपीएफसी को फॉर्मुलाइज करते हैं, इसका फॉर्मूला मेंशन करते हैं, तो कुछ इस तरह से हम लोग करेंगे, जीडीपीएफसी इज इक्वल्स टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज किसको मिलता है, ये एम्प्लॉइज को मिलता है, इट मींस ये लेबरर्स को मिलने वाला पैसा है, ठीक है, उनकी सर्विसेज के बदले, क्योंकि लेबर को हम लोग यूज करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में। ओके, सो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। सेकंड थिंग इज व्हाट, रेंट एंड रॉयल्टी, ठीक है। तो जब हम लोग क्या करते हैं, लैंड को यूज करते हैं तो हमें रेंट मिलता है, ठीक है, और रॉयल्टी भी हमें मिलती है, ठीक है। तो रेंट एंड रॉयल्टी प्लस कैपिटल की यूटिलाइजेशन के बदले हमें मिलता है इंटरेस्ट, तो प्लस इंटरेस्ट किया हमने, एंड प्लस प्रॉफिट हमें मिलता है एंटरप्रेन्योरशिप या ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है, प्लस डेप्रिसिएशन, क्योंकि ये ग्रॉस बेसिस पर है इसलिए हमने डेप्रिसिएशन कर दिया, ठीक है। सो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट
प्लस डेप्रिसिएशन, जब इन पांचों को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं तो वो जीडीपी एफसी हमें मिलता है स्टूडेंट एग्रीगेट। क्लियर। अब हमने यहाँ पर बात की है फैक्टर इनकम, ठीक है, तो ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये सारी फैक्टर इनकम है। इसे हम लोग ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन के साथ तो वो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को रिफ्लेक्ट करेगा। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास एग्रीगेट है वो स्टूडेंट यहाँ पर एनडीपी एफसी, ठीक है। सो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट सिमिलर है, दोनों सिमिलर है, बस यहां पर जी है, यहां पर एन है, ये ग्रॉस है और ये नेट है। ग्रॉस और नेट का डिफरेंस कैसे हम लोग दूर करते हैं या डिफरेंशिएट करने का जो बेस है वो क्या है, डेप्रिसिएशन स्टूडेंट। क्लियर। सो ग्रॉस को अगर हमें नेट करना है और नेट को ग्रॉस करना है तो डेप्रिसिएशन का हम लोग यूज करते हैं। ग्रॉस में डेप्रिसिएशन होता है, नेट विदाउट डेप्रिसिएशन होता है स्टूडेंट। क्लियर। सो यहां पर जो है हमें डेप्रिसिएशन को रिमूव कर देना है, बाकी सारा जो है सिमिलर जीडीपी एफसी के जैसा हो जाएगा। क्लियर। ओके, सो इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड इनसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। क्लियर, इज नॉन एज व्हाट, डोमेस्टिक एनडीपी, ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर। सो हमारी टेरिटरी के अंदर, ठीक है, हमारी टेरिटरी के अंदर जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है उसके बदले जो फैक्टर इनकम मिल रही है, किन्हें, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, उस सारी इनकम का सम जो है वो एनडीपीएफसी को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है। सो लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन को मिलने वाला जो इनकम है उस इनकम का अगर हम लोग सम कर लेंगे तो वो प्योरली एनडीपीएफसी को रिफ्लेक्ट करेगा स्टूडेंट। क्लियर। सो इट रेफर्स टू सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड इनसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, एक साल के अंदर टेरिटरी के अंदर जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को फैक्टर इनकम मिल रही है उस इनकम का सम करेंगे, टोटल कर लेंगे, एनडीपीएफसी हमें मिल जाएगा स्टूडेंट। क्लियर। ओके, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, तो बिल्कुल सेम जो फॉर्मूला यहाँ था वही यहाँ पर भी है, बस हमें क्या करना है, यहाँ डेप्रिसिएशन को यूज किया था, यहाँ डेप्रिसिएशन नहीं आएगा क्योंकि ये नेट है। ओके, सो एनडीपीएफसी इज इक्वल्स टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो इनकम मिल रही है उस इनकम को ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा एनडीपीएफसी स्टूडेंट। क्लियर। ओके, क्योंकि ये नेट है, डेप्रिसिएशन यहाँ नहीं आएगा, तो ये हमारा सेकंड एग्रीगेट है। क्लियर। एंड नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट, ये क्या है, एनडीपीएफसी ही डोमेस्टिक इनकम का एग्रीगेट है। क्लियर। एनडीपीएफसी ही डोमेस्टिक इनकम का एग्रीगेट है। डोमेस्टिक इनकम मीन्स एनडीपीएफसी। क्लियर। सो एनडीपीएफसी इज ऑल्सो नोन एज डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, ये हमारी इकोनॉमी में डोमेस्टिक इनकम को भी रिफ्लेक्ट करता है एनडीपीएफसी। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कैलकुलेट एनडीपीएफसी विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डेटा, ठीक है, या क्वेश्चन आ जाए कि कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डेटा, तो डोमेस्टिक इनकम अगर आया है क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए, इसका मतलब है कि हमें क्या निकालना है, एनडीपीएफसी निकालना है। अगर डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करने के लिए आ रहा है इसका मतलब हमें एनडीपीएफसी निकालना है, ये हमारे माइंड में रखना है जब भी हम एनआई के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो ये सेकंड एग्रीगेट। नेक्स्ट एग्रीगेट स्टूडेंट व्हाट, जीएनपीएफसी। क्लियर। सो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये हमारा नेक्स्ट एग्रीगेट है। क्लियर, रिगार्डिंग व्हाट नेशनल इनकम। सो जीएनपीएफसी को हम लोग किस तरह से डिफाइन करेंगे। क्लियर। सो इसे डिफाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जीडीपीएफसी। क्लियर। तो जीडीपीएफसी की हेल्प से हम लोग इस एग्रीगेट को डिफाइन करेंगे। क्लियर। सो इट इज द सम टोटल ऑफ जीडीपीएफसी एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्लियर। तो जीएनपीएफसी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये सम है स्टूडेंट जीडीपीएफसी एंड एनएफआईए का। क्लियर। तो जब हम लोग जीडीपीएफसी प्लस एनएफआईए करते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड करते हैं, तो हमें जीएनपीएफसी मिल जाता है। क्लियर। अब ये जो पर्टिकुलरली एग्रीगेट है हमारा जीएनपीएफसी, क्लियर, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अब देखिए ग्रॉस है, क्लियर, ग्रॉस इट मीन्स ओवरऑल। क्लियर। एंड नाउ नेशनल प्रोडक्ट है। ठीक है, नेशनल प्रोडक्ट मतलब कि पूरा इकोनॉमिक टेरिटरी जो है हमारा, ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी से भी बियॉन्ड इकोनॉमिक टेरिटरी में जनरेट होने वाली इनकम है। क्लियर। एंड नाउ फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो जब जीएनपी को हमें फाइंड आउट करना होता है तो हम क्या कर सकते हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी में जो इनकम जनरेट हो रही है वो इनकम प्लस आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी जो इनकम जनरेट हो रही है, उन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो इकोनॉमिक टेरिटरी ओवरऑल हमारी जो है उसमें जनरेट होने वाली इनकम हमें पता चल जाएगी स्टूडेंट। क्लियर। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं इट इज दी सम टोटल ऑफ जीडीपीएफसी। ठीक है, अब ये जीडीपीएफसी जो है ये फैक्टर इनकम का सम है, लेकिन ये फैक्टर इनकम कौन सी है, जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जनरेट हो रही है। ठीक है, वो फैक्टर इनकम। ओके, एंड
नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ठीक है, अब हमारी जो टेरिटरी, उस टेरिटरी से आउटसाइड जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उन्हें जो इनकम मिल रही है, ठीक है, वो इनकम हमारा किससे रिफ्लेक्ट होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड से। क्लियर। तो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो इनकम जनरेट हो रहा है प्लस जो आउटसाइड दी टेरिटरी जनरेट हो रहा है हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू, हमारे नॉर्मल रेसिडेंट्स के थ्रू, वो इनकम हम लोग जब डोमेस्टिक इनकम में या डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो इनकम जनरेट हो रही है उसमें प्लस करेंगे तो हमें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, ओवरऑल नेशनल प्रोडक्ट हमें मिलेगा। ठीक है, क्लियर, जीएनपीएफसी मिलेगा। ठीक है, तो ये पर्टिकुलरली पार्ट है स्टूडेंट हमारा जीएनपीएफसी के रिगार्डिंग। ठीक है, फॉर्मूला भी हमने मेंशन किया है, जीडीपीएफसी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ठीक है, एनएफआईए इन शॉर्ट। क्लियर। तो ये जीएनपीएफसी को इस तरह से एक एग्रीगेट है जो नेशनल इनकम को रिफ्लेक्ट करता है। ओके, सो स्टूडेंट लास्ट एग्रीगेट इज व्हाट, एनएनपीएफसी। क्लियर, एनएनपीएफसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्रीगेट स्टूडेंट, व्हाई, बिकॉज यही एग्रीगेट नेशनल इनकम को रिफ्लेक्ट करता है। ओके, सो नेशनल इनकम को रिफ्लेक्ट करने वाला एग्रीगेट जो है वो है एनएनपीएफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर। सो एनएनपीएफसी को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट, एनडीपीएफसी भी। क्लियर, जैसे हमने अभी जीएनपीएफसी को डिफाइन किया किसकी हेल्प से, जीडीपीएफसी की हेल्प से, वैसे ही एनएनपीएफसी को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनडीपीएफसी। क्लियर। तो ये जो एनडीपीएफसी है यहां अगर हम लोग क्या करेंगे, एनएफआईए को प्लस कर देते हैं तो हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट मिल जाता है स्टूडेंट। क्लियर, देखेंगे जल्दी से, इट इज द सम टोटल ऑफ एनडीपीएफसी एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। क्लियर। सो एनडीपीएफसी प्लस एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड अगर हम लोग करते हैं तो हमें एनएनपीएफसी मिल जाता है। ठीक है, फॉर्मूले के फॉर्म में भी हमने यहाँ मेंशन किया, एनएनपीएफसी इज इक्वल्स टू एनडीपीएफसी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। क्लियर। अब देखिए ये क्या है, एनडीपीएफसी को हमने यहाँ पर मेंशन भी कर रखा है कि ये है डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, ये क्या है, डोमेस्टिक इनकम, हमारी जो टेरिटरी उस टेरिटरी के अंदर जनरेट होने वाली इनकम डोमेस्टिक इनकम है। क्लियर। ओके, एंड नाउ एनएनपीएफसी को हमने कहा है कि ये क्या है, नेशनल इनकम है। ओके, ये है नेशनल इनकम। ओके, अब अगर हम डोमेस्टिक इनकम को अगर नेशनल इनकम बनाते हैं, ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा है कि जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आउटसाइड दी कंट्री इनकम अर्न कर रहे हैं उनकी इनकम को प्योरली नेट उनकी इनकम को अगर हम लोग क्या करेंगे, डोमेस्टिक इनकम में ऐड कर देंगे तो हमें नेशनल इनकम मिल जाएगा स्टूडेंट। क्लियर, व्हाई, बिकॉज नेशनल इनकम को हमने डिफाइन किया और नेशनल इनकम क्या रिफ्लेक्ट करता है, सो नेशनल इनकम इज द व्हाट, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। क्लियर, तो एक अकाउंटिंग ईयर में हमारी कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट्स के थ्रू अर्न होने वाली इनकम का, फैक्टर इनकम का टोटल जो है वो नेशनल इनकम को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, अब हमारे पास एनडीपीएफसी है, एनडीपीएफसी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो हमारे इनकम जो जनरेट हो रही है उसका पार्ट रिफ्लेक्ट करता है। जब हम वहां पर क्या करते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, इट मीन्स की आउटसाइड दी कंट्री जो हमारे नॉर्मल रेसिडेंट्स ने इनकम अर्न की उस इनकम को ऐड कर देते हैं तो वो कंप्लीटली जो इनकम हमें मिलेगी या जो ग्रैंड टोटल हमें जो मिलेगा वो प्योरली हमारे नॉर्मल रेसिडेंट्स का फैक्टर इनकम का सम को बताएगा, सम को रिफ्लेक्ट करेगा स्टूडेंट। क्लियर, तो ये पर्टिकुलरली पार्ट है एनएनपीएफसी। क्लियर, अब एनएनपीएफसी निकालने के लिए हम लोग एनडीपीएफसी प्लस एनएफआईए जो है वो हम लोग कर देंगे। ठीक है, एनडीपीएफसी, ठीक है, डोमेस्टिक इनकम प्लस एनएफआईए अगर हम लोग करते हैं तो हमें नेशनल इनकम मिल जाएगा। क्लियर, तो ये पर्टिकुलरली एग्रीगेट्स थे स्टूडेंट, 4 एग्रीगेट्स जो फैक्टर कॉस्ट पर बेस्ड थे। ठीक है, जिन्हें हम लोगों ने डिस्कस किया, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नहीं, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया व्हाट, रिलेटेड एग्रीगेट्स टू नेशनल इनकम। क्लियर, तो नेशनल इनकम से रिलेटेड एग्रीगेट्स मेनली 8 एग्रीगेट्स थे जिन्हें हम लोगों ने कंप्लीट किया। 4 थे मार्केट प्राइस पे, 4 थे वेक्टर कॉस्ट पर। क्लियर, आई होप कि आपको सारे एग्रीगेट क्लियरली जो है वो समझ में आए। क्लियर स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एंड नाउ वहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट, कॉन्सेप्ट ऑफ नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। आई होप स्टूडेंट कि आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड नाउ शेयर जरूर करिए, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।